पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ पदार्थ विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है दर्शन निरूपण। ठीक है, और इस दर्शन निरूपण में क्या क्या दिया हुआ है और जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से, तो सबसे पहले जो सिलेबस में दिया गया दर्शन की व्युत्पत्ति और परिभाषा। तो दर्शन की व्युत्पत्ति और परिभाषा के लिए आप क्या याद रखेंगे, दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर दर्शन शब्द बनता है। ठीक है, याद हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कम से कम ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। या फिर ये बोल सकते हैं वस्तु के तात्विक स्वरूप का ज्ञान हो वो भी दर्शन है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो दार्शनिक मत ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद से दर्शन की उत्पत्ति और उद्भव, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उद्भव कैसे हुआ है, तो इसके लिए बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे, समस्त ज्ञानों का मूल ही वेद है। दर्शन का मूल भी वेद है, यानी कि कोई भी चीज़ है तो उसका ज्ञान जहाँ से प्राप्त होता है वह क्या है, वेद, यानी कि वेदों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है, वेद से। ठीक है, दर्शन की भी उत्पत्ति वेद से हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैदिक काल में तीन वाद जो थे प्रचलित थे, तीन वाद जो कि अलग अलग दर्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है। जैसे एकत्ववाद, दूसरा है द्वैतवाद, त्रेतावाद। ठीक है, एकत्ववाद को वेदांत दर्शन ने मानते हैं, द्वैतावाद को, देखिए द्वैता में दो और त्रेता में तीन। ठीक है, सांख्य और योग, और त्रेतावाद में वैशेषिक, न्याय और मीमांस। ठीक है, ये मानते हैं। इसके बाद से बात करते हैं दर्शन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो दर्शन, जो भारतीय दर्शन है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारतीय दर्शन को दो भागों में। पहला है आस्तिक, जिसको परलोकवादी भी कहते हैं। दूसरा है नास्तिक, जिसको अपरलोकवादी। आस्तिक का मतलब क्या होता है, आस्तिक यानी कि आस्था रखने वाला। किसमें आस्था रखने वाला, ईश्वर में। जो ईश्वर पे विश्वास करता है, जो वेदों को मानता है, वह आस्तिक दर्शन वाले होते हैं। और जो इन दोनों को नहीं मानते हैं, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो अपना ही नियम चलाते हैं, और वेदों को नहीं मानते हैं, तो वह नास्तिक में आते हैं। ठीक है, अपरलोकवादी। अब इसमें देखिए, जो आप लोगों के सिलेबस में बेसिकली 6 दर्शन है आस्तिक वाला और 3 दर्शन है नास्तिक वाला। ठीक है, टोटल 9 है यहाँ पे। तो पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को जिसने बताया था उनका नाम है महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के जो है कणाद हैं महर्षि कणाद। सांख्य दर्शक के महर्षि कपिल हैं। योग के पतंजलि, मीमांस के जैमिनी और वेदांत के व्यास। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, आप न्याय को नाग याद रखिए, नाग यानी कि न से न्याय और ग से गौतम, नाग। ठीक है, वैशेषिक, वैशेषिक में लास्ट में क आ रहा है तो कणाद हो जाएगा। शाक, इसका शाक याद रखिए, शाक यानी कि सांख वाले का कपिल। योग तो याद ही रहता है, पतंजलि का योग। ठीक है, अब मीमांसा का जैमिनी और वेदांत का वेद व्यास, ऐसे याद रखिए, वेद व्यास, तो वेदांत का व्यास। ठीक है, आस्तिक वाले में कुछ याद नहीं करना है, जो नाम है वो उसी के आधार पे है। ये ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, वेदों को नहीं मानते थे। चारवाक जैन, चारवाक का चारवाक ही है, जैन का महर्षि जैन है, और बौद्ध का गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, एक एक करके सभी दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 6 दर्शन आपने देख लिया, अब एक एक दर्शन का पूरा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर स्टार लगा दिया करूँगा, उससे आप समझ जाइएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता भी देता हूँ। जैसे देखिए, न्याय दर्शन का सबसे पहले इसके प्रवर्तक कौन है वो तो आपको याद होना चाहिए, तो नाग, महर्षि गौतम। ठीक है, महर्षि गौतम, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद से पर्याय में आप चाहें तो इसका नाम याद रख सकते हैं, या फिर 2-3 जो आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिए। जैसे तर्क विद्या के नाम से भी इसको जाना जाता है, वाद विद्या भी बोलते हैं, हेतु विद्या, या फिर जो भी आपको आसान लगे उसमें से 2-3 नाम आप याद रख लीजिए। ठीक है, पर्याय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रमाण। इसके अंतर्गत 4 प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। ठीक है, आप्तोपदेश यानी कि ये 4 प्रमाण है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं, तो आप बताएंगे न्याय दर्शन में 4 प्रमाण मानते हैं। ठीक है, अब न्याय का अर्थ क्या है, न्याय का अर्थ है उचित अनुचित का विवेक आरंभवाद को मानता है। ठीक है, उचित और अनुचित को देख करके इसमें विवेक का उपयोग किया गया है। उसके बाद से आरंभवाद को मानता है, यानी कि ये जो न्याय दर्शन है ये आरंभवाद को मानता है, यानी कि यहाँ से इसकी आरंभ हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला,
इसमें 5 अध्याय हैं व 16 पदार्थ हैं। 16 पदार्थ का मतलब क्या है? न्याय दर्शन ने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है? 16। ठीक है, न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं और 16 पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद से न्याय दर्शन के भी 2 भेद किए गए हैं, एक प्राचीन न्याय और एक नव्य न्याय, यानी कि नया, यानी कि पहले का एक न्याय और एक दूसरा। तो इसमें क्वेश्चन, ये पीजी के लिए भी क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन न्याय ने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है। तो नॉर्मली अगर पूछा जाए कि न्याय दर्शन ने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है, तो आप 16 ही बताएंगे। ठीक है, 16 पदार्थों की संख्या है। लेकिन वही नव्य न्याय करके अगर पूछता है, न्याय दर्शन के साथ नव्य न्याय जोड़ दिया है, तो आप बताएंगे 7 पदार्थों की संख्या है। तो पदार्थों की संख्या 7 मानेंगे। इसको बताया गया कि ये प्रमेय प्रधान होता है और नव्य वाला प्रमाण प्रधान होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे प्रमा का क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, जिससे हमें वास्तविक ज्ञान होता है, उसी को प्रमा कहते हैं। और प्रमाण का यथार्थ ज्ञान का स्वरूप, यानी कि यथार्थ ज्ञान का हमें स्वरूप का पता चलता है, तो उसको प्रमाण करते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको देख लीजिए। न्याय दर्शन आत्मा परमाणु ईश्वर की सत्ता को मानता है, यानी कि यह ईश्वरीय ज्ञान को मानता है। ठीक है, ईश्वर की उपस्थिति को मानता है, ईश्वर में विश्वास रखता है। चरक व सुश्रुत में वर्णित तंत्र युक्तियाँ न्याय दर्शन पर आधारित हैं। तो जो तंत्र युक्तियाँ आप वहाँ पे अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे, तंत्र युक्तियाँ। तो तंत्र युक्तियों के बारे में जो चरक और सुश्रुत में जो तंत्र युक्तियाँ हैं, वो अभी किस पे आधारित है? न्याय दर्शन पर ही आधारित है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपको इसमें से जब अगर कभी न्याय दर्शन के बारे में लिखने के आ जाए, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास करके ये प्रमाण, कितने प्रमाण माने गए, इसको जरूर आप नोट करिएगा। उसके बाद से ये न्याय के 2 भेद हैं, उसको बताएंगे। पदार्थों की संख्या, कम से कम ये 2-3 पॉइंट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाकर नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कौन है? महर्षि कणाद हैं, और इनको बोला गया है किसके हैं? नुलुक के ये पुत्र माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद से बताइए इसका पर्याय जो है, इसमें पर्याय में आप देख सकते हैं 2-3 पर्याय दिया हुआ है, तो इसमें भी 2-3 पर्याय जो भी है, अगर याद हो सकता है याद करिए, नहीं याद हो सकता कोई ज़रूर नहीं याद करना। मेनली प्रमाण, इसमें 2 प्रमाण माना गया, प्रत्यक्ष और अनुमान, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बताएगा। विशेष नामक पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। ठीक है, विशेष नामक पदार्थों की व्याख्या करने के कारण ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका वैशेषिक नाम क्यों पड़ा। तो विशेष पदार्थों की व्याख्या किया गया था, इसलिए इसका वैशेषिक पड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषम पदार्थम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। ठीक है, न्याय कोश में दिया गया, तो वहाँ से इस श्लोक को आप ये देख सकते हैं, जिससे आपका विशेष शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अब है आरंभवाद, यानी कि पहला वाला जो था न्याय दर्शन, वह भी आरंभवाद को मानता था, और ये भी क्या है? वैशेषिक दर्शन भी आरंभवाद को मानता है। ये याद हो तो कोई ज़रूरी है तो ठीक है, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं याद होता तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये गुणों को 17 गुणों को मानता है, यानी कि वैशेषिक दर्शन जो है 17 गुणों को मानता है। इसका मुख्य विषय है षट पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन जो विशेष करके फोकस किया है षट पदार्थ, यानी पदार्थों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, या फिर अभी तो फर्स्ट ईयर में ही नए पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट ईयर में ही आपका द्रव्य गुण का आ गया है, तो द्रव्य गुण में, सॉरी सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण है, तो द्रव्य गुण जब देखेंगे तो उसमें इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में एक एक चैप्टर है। द्रव्य क्या होता है, गुण क्या है, कर्म समान विशेष समवाय क्या है, तो पूरा एकदम चैप्टर मिलेगा, आप वहाँ से भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से षट पदार्थ में इसमें देखिए आत्मा नित्य है, द्रव्य न है। इसमें द्रव्यों की संख्या कितनी बताई गई? 9, यानी कि वैशेषिक दर्शन ने द्रव्यों की संख्या 9। तीसरा है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में आपको याद रखना महर्षि कपिल जो है इसके प्रवर्तक हैं, और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रमाण माने गए हैं। तो इन 3 प्रमाण को याद रखना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, सांख्य दर्शन। अब यहाँ पे देखिए सत्य कार्यवाद प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि सांख्य दर्शन का जो सत्य कार्यवाद है यह प्रमुख सिद्धांत माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य का मतलब अर्थ सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान होना, यानी कि सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्मिलित रूप से ज्ञान होना। कुछ दार्शनिक जो है मानते हैं कि सांख्य को संख्या तथा ज्ञान कहा गया है, यानी कुछ दार्शनिकों के अनुसार इसको संख्या और ज्ञान कहा गया है। तो ये सांख्य का मतलब क्या है? संख्या से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, यानी कि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 3 व्यक्त हैं
और 2 अव्यक्त। व्यक्त का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हो, और 2 अव्यक्त हैं जिसका कोई अभी अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला है, ठीक है, अव्यक्त हैं यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद से ये वाला क्वेश्चन फिर पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पूछा जा सकता है। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? ठीक है, सांख्य कारिका एक बुक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कोई वेद है, ठीक है, सांख्य कारिका। आचार्य ईश्वर कृष्ण इसके लेखक हैं और 3 से 5वीं सदी के मध्य में लिखा गया था। यहाँ पे लिखा गया सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम, उत्तम एवं लोकप्रिय रचना है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन की सबसे लोकप्रिय रचना का नाम में आएगा तो सांख्य कारिका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद से क्या है, प्रकृति एवं पुरुष के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया, यानी कि प्रकृति के बारे में बताया गया और पुरुष के बारे में यहाँ पे सांख्य दर्शन के अंतर्गत बताया गया। प्रकृति का मतलब जड़ से है और पुरुष का मतलब हो गया चेतना से, ठीक है। उसके बाद से अगले दर्शन पे आते हैं जिसका नाम है योग दर्शन, ठीक है। योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि, ठीक है। पर्याय में आप इसको याद रख सकते हैं, शेश्वर सांख्य इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर की सत्ता को स्पष्ट रूप से माना गया है, ठीक है। ईश्वर को माना गया इसलिए इसको शेश्वर संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रमाण की बात करेंगे तो 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये सभी में देखिए कुछ याद हो या ना हो, जितने भी दर्शन हैं उनमें प्रमाणों की संख्या जरूर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मोक्ष का कारण योग दर्शन को माना गया है, ये क्वेश्चन आपसे पीजी में बन सकता है। मोक्ष का मेन कारण क्या है, यानी किस दर्शन को मोक्ष का कारण माना गया? तो योग दर्शन को क्या हो गया, मोक्ष का कारण माने, यानी मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? योग दर्शन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से परमाणुवाद को मानता है, यानी कि यह जो योग दर्शन है यह परमाणुवाद को मानता है। इसके बाद से योग दर्शन में यह बताया गया योग वह है जिससे इंद्रियां स्थिर रूप से साधक के वश में हो जाएं, या मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है, यानी कि जो हमारी मन की प्रवृत्तियाँ होती हैं, मन हमारा जो होता है इधर उधर विचलित होता रहता है, उन सबको एक जगह स्थिर करके एक बिंदु पे फोकस करना ही क्या है, योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन पीजी के लिए फिर इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के 4 पद हैं, ठीक है, 4 पद ये आपको याद होना चाहिए, समाधि, साधन, विभूति व मोक्ष, ठीक है। योग दर्शन के 4 पद कौन है? समाधि, साधन, विभूति व मोक्ष, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अष्टांग योग, ठीक है। अष्टांग योग आप जब 3rd ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसका डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस इसका नाम जान लीजिए। इस दर्शन का वाद विवाद से कोई स्थान नहीं है, यानी कि वाद विवाद में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसके बाद से अष्टांग योग के 8 योग कौन कौन से हैं? बहिरंग यानी कि बाह्य, और दूसरा होता है अंतरंग, ठीक है। बाहर का मतलब ये आप योग दर्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, योग दर्शन जो 3rd ईयर में एक होता है वहाँ पे इसका पूरा डिटेल दिया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ठीक है। यम के भी 5 प्रकार होते हैं, नियम के भी 5 प्रकार होते हैं, तो वहाँ पे उसका डिटेल पढ़ा। फिलहाल अभी आपको केवल इसका नाम याद रखना है, ठीक है। योग दर्शन केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है, ठीक है, व्यवहार में भी काम आता है। ये वाला आपका पता होना चाहिए, धारण, ध्यान व समाधि। तो फिलहाल अष्टांग योग में आपसे 8 का नाम पूछ सकता है, तो ये नाम जो है 8 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इन 8 का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। अगला है मीमांस दर्शन। तो मीमांस दर्शन के लेखक कौन है? इसमें महर्षि जैमिनी है। मीमांस अर्थात किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन, यानी किसी एक स्पेसिफिक वस्तु के बारे में डिटेल में बताया गया, तो वह कौन सा है? मीमांस दर्शन है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण है, 6 प्रमाणों को मीमांस दर्शन ने सम्मिलित किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि, ठीक है। ये 6 प्रमाण इसके अंतर्गत माने गए हैं। इसके भी 2 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 भाग हैं? कर्मकांड और दूसरा है ज्ञान कांड। कर्मकांड में यज्ञ, तप, जप आदि करना आदि कार्य आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और ज्ञान कांड में जीव जगत तथा ईश्वर के परस्पर रूपों का वर्णन करना, ठीक है। ये 2 कांड है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पीजी में बन सकता है, जो मीमांस दर्शन है उसके कितने भाग हैं? तो मीमांस दर्शन के 2 भाग हैं, कर्म कांड या ज्ञान कांड। या फिर ऐसे पूछा जाता है कर्म कांड किस दर्शन के अंतर्गत आता है? तो मीमांस दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे है, यह दर्शन आजीवन कर्म करने का आदेश देता है और संन्यास का
प्रतिपक्षी माना गया है। यानी कि इसमें बताया गया कि आप कोई भी कार्य हमेशा जीवन पर्यंत करते रहिए। संन्यास का प्रतिपक्षी, यानी कि लोग बोलते हैं ना संन्यास को धारण कर लीजिए, तो इसमें संन्यास का प्रतिपक्ष माना गया है और इसमें आजीवन कर्म करने का उद्देश्य दिया गया है, उपदेश दिया गया है। इसके बाद से लास्ट है हमारा वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन महर्षि वेद व्यास हैं। वेद व्यास आप इसको याद ही रखिए, वेदांत दर्शन वेद व्यास हैं। वेदों का अंतिम भाग ही वेदांत कहलाता है। वेदांत यानी कि वेदों का अंतिम भाग, वेदांत, वेदांत का मतलब अंत हो गया, वेदों का अंत। तो वेदांत दर्शन वेदों का अंतिम भाग ही वेदांत कहलाता है। प्रमाण, इसमें प्रमाण देखेंगे तो वेद है, पर्याय, वेदांत सूत्र, और इसका मेन उद्देश्य याद रखिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वेदांत सूत्रों के अनुसार समस्त विश्व एक ही अनादि शक्ति ब्रह्मा या ईश्वर है। इसमें परमाणु पुरुषार्थ मोक्ष बतलाया गया है और मोक्ष का साधन ज्ञान बताया गया है। ठीक है, यानी इसमें पुरुषार्थ और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वेदांत दर्शन का उपयोग करने के लिए बताया गया है। मुख्यतः परम ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन मिलता है। यानी कि ये क्वेश्चन पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है कि वेदांत दर्शन में परम ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन पे मेन फोकस किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके दर्शन में जो नास्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन, तो उसका डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसको पहले पेज पे मैंने बता ही दिया था। उसका केवल आपको नाम याद रखना है, उसका डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद से हम तीसरे चैप्टर पर पढ़ेंगे और उसका आपको डिटेल में और पूरा बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।